कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान ऋषभ देव के बड़े ही सुंदर उपदेशों को हम सुनते चले आए हैं। ऋषभ देव जी ने बारंबार एक ही बात पर जोर दिया है और वो यही कहा है कि भाई ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो अपने सुख के लिए नहीं मिला है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, ये परम आनंद को भोगने के लिए मिला है। और इस परम आनंद का अधिकारी मात्र मनुष्य ही हो सकता है, पशु पक्षी नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो गूढ़ तत्वों को समझ पाएं। मनुष्य को भगवान ने कृपा करके बहुत ही सुंदर बुद्धि प्रदान की है। अगर व्यक्ति अपनी उस बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करता तो वो पराजित है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो आज 7वें श्लोक में भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, यदा ना पश्यत यथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित गत स्मृतिर विन्दति तत्र तापान आसाद्य मैथुन्यमगार मज्ञः। कि भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वो ये नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली सारी चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी हैं, तो वो पागल है। प्रमत्ता पागल है। वो आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान और समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। असाध्य मैथुन मगार मज्ञः। तो देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ा मापदंड है कि हम किसे कहें कि विद्वान है। आज हम अपने समाज में देखें, टेलीविजन पर देखें और भी अनेक जगह पर देखें तो कितने डिबेट्स होते हैं। बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठ करके न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिख रहे होते हैं, है ना। अनेक चर्चाएं होती हैं, कितने एडिटोरियल्स निकल रहे होते हैं, परंतु कोई नहीं कहता कि मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व की जिज्ञासा के लिए मिला है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मैं दुख नहीं उठाना चाहता तो भी मुझे दुख क्यों उठाने पड़ते हैं, मैं अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता हूं, क्यों बीमारियां मुझ पर प्रहार करती हैं, ये जगत कैसा है, ये आदि व्याधि क्या है, इनसे बचने का क्या उपाय है, क्या शरीर लेने की वजह से ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं इन शरीरों के चक्रव्यूह से निकल पाऊं हमेशा के लिए, क्या कहीं कोई ऐसा शरीर है जहां सिर्फ आनंद ही आनंद हो, जहां ना मरने का डर हो, ना बेवफाई की चिंता सताए, ना कोई मानसिक क्लेश हो, ना कोई शारीरिक क्लेश हो, ना रोटी के लिए भागना हो कि मुझे रोजी रोटी कमानी है, मुझे बीवी बच्चे पालने हैं। क्या ऐसा कोई जगत है? हमारे शास्त्र हमें सूचना देते हैं, हाँ ऐसा जगत है, कारण समुद्र के उस पार। उस पार के आध्यात्मिक लोक को कहा जाता है वैकुंठ लोक, जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, और उसमें भी सबसे ऊपर है श्री कृष्ण भगवान का लोक।
गोलोक, गोलोक वृंदावन। और तो और कारण समुद्र तक भी माया नहीं जा सकती, किंतु ये जो ब्रह्मांड है जहां पर हम रहते हैं, एक छोटी सी जगह पर पृथ्वी में, उस पृथ्वी के नीचे और उस पृथ्वी के ऊपर कुल मिलाकर के 14 लोक हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, और उसके नीचे जितने लोग हैं, महरलोक, तपोलोक आदि, ये सब के सब हैं ऋषियों के लोक। मगर यहां सब जगह माया का राज है, माया है। और जहां माया है तो वहां कमोबेश ये सब कुछ रहेगा जिसकी चर्चा हमने की। तो विद्वान वो व्यक्ति नहीं है जो ये सोच रहा है कि इस शरीर को कैसे सुखी रख पाऊं। वो चतुर नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख है। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, जहां उन्होंने कहा आसाध्य मैथुन्य मगार मज्ञा, यानी ऐसा व्यक्ति पशु है, पशु के जैसा है, जो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है, जो घर में आसक्त रहकर प्रसन्नता चाहता है, जो बीवी बच्चों में अपना सुख देखता है कि ये ही मेरे सुख के उपादान हैं। आज अगर आप अपने चारों तरफ आंख खोल करके देखिए तो क्या अवस्था है। मैं कई बार समाचार पत्र पढ़ती हूं तो उसमें कभी कभी ऐसा समाचार भी आता है कि किसी की माता जी को महामारी ने जकड़ लिया तो उन्होंने अपनी मां को घर से बाहर फेंक दिया। मां ने, पिता ने बरसों लगा करके बच्चे को पाला, बच्चे किसी लायक हो गए तो फेंक दिया। अगर ये बीमारी ना हो तो भी तो ओल्ड एज होम कुकुर मुत्ते की तरह उपज रहे हैं हमारे चारों तरफ, वहां हम फेंक देते हैं अपने माता पिता को, है कि नहीं। तो उन्होंने भी ये विद्वता दिखाई, ये चतुरता दिखाई कि हाँ, मेरे बच्चे, मेरा घर ही सब कुछ है, यही मेरी मंदिर है, यही मेरी पूजा है ना। तो यहां ऐसी मेंटालिटी की, ऐसी मानसिकता की भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है, कोई कितना भी विद्वान और चतुर क्यों ना हो। आज इंसान अपने को चतुर समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके कर्म को देखने वाले भगवान हैं, दशों दिशाओं में भगवान के प्रतिनिधि हैं। आज जब हम ये सुनते हैं कि लोग सांस सांस के लिए तड़प रहे हैं, जब देखते हैं अपने चारों तरफ कि कैसा भयंकर खेल हो रहा है, भयंकर पाप हो रहा है, और इंसान सोच रहा है मैंने चतुरता कर ली, मैंने कमा लिया, अब लाखों करोड़ों में बेचूंगा, मगर वो भूल जाता है कि उसकी करनी को, उसके करतूत को, उसके पापों को भगवान देख रहे हैं। और सजा जरूर मिलती है, याद रखिए, जरूर मिलती है। थोड़े दिनों बाद मिले, मगर मिलेगी, और भयंकर सजा मिलेगी। नरक में तो अनंत काल के लिए रहना पड़ेगा ही, इस जगत में भी सजा कम नहीं होगी। जिनके लिए बटोरा हमने अनंत वासनाओं के वशीभूत होकर के वही धक्के मार के निकाल देंगे, या उनकी इतनी भयंकर गति होगी कि व्यक्ति रोने लग जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या हो गया। तो यहां पर हमारे ऋषभदेव जी ने कहा कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं या भाग रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो वो बेकार है, समय की बर्बादी है, पागलपन है। आत्महित क्या है? आत्महित बता दिया हमारे भगवान ने, ऋषभदेव जी ने, कि भगवान से प्यार करना ही आत्महित है। भगवान के भक्तों से प्रेम करना ही आत्महित है। सत्संग लेना, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के उपदेशों का श्रवण करना, ये किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है, सारे मानवों के लिए है। ये
उनका श्रवण करना। इतने सुंदर उपदेश, इतने प्यारे। तो उनको सुन करके और उन पर चल करके, साधन भजन करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका नाम का कीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए, कम से कम 64 माला करते हुए जीवन बिताना चाहिए। कम से कम 64 माला निरपराध भाव से, और भगवान को भोग लगा के खाएं। कंठी पहनना चाहिए, कंठी जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी रक्षा करती हैं हमारी। तुलसी जी गले में रहती है तो पवित्रता रहती है हमारे अंदर। भगवान हमें स्वीकारते हैं, क्योंकि तुलसी के बगैर वो कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे एक पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो हमें समझ आ जाता है कि इसका कोई मालिक भी है, ऐसे ही तुलसी होती है जब गले में, तो समझ आ जाता है कि हाँ, हमारे भगवान है मालिक। तो तब व्यक्ति लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इसका सेवन नहीं करता है और मात्र भजन करता है। कमाता भी है तो भगवत सुख के लिए, भगवान को अच्छा भोग खिलाऊं, भगवान के भक्तों को अच्छा भोग खिलाऊं, अपने बच्चों को भक्त बनाऊं। भगवान ही उसके जीवन का केंद्र रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा करता नहीं है कोई। यहां सीधी सी बात कह दी गई है कि जब तक व्यक्ति की मुझ में प्रीति नहीं होती, वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी हम मर भी गए और भगवत भजन नहीं किया तो कुत्ते बिल्ली बन करके यहीं रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते हैं। ये 84 लाख योनियां मुंह बाए खड़ी हैं, वहां जाना ही होगा। सीधी सी बात कह दी गई, प्रीति न यावन मई वासुदेवे नाम उच्चते देहि योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव से प्यार नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, धोखे ही धोखे बहुत बहियो, मैं जानियो सब संग चलेगो, जह को तह रहियो, तीरथ गवन कियो नहीं कबहूं, चलत ही चलत दहियो, सूरदास सठ तब हरि सुमिरयो, जब कफ कंठ गहियो। कि इतनी अज्ञानता है कि अज्ञानता में मैं बहुत बह गया। मैं तो समझता था कि जब मैं मरूंगा तो संसार के संबंधी, सुख संपत्ति सब मेरे साथ पर लोग चलेंगे, वहां भी मुझे ये मिलेंगे और यहां से सब जाएंगे मेरे साथ। लेकिन जो जहां था वहीं रह गया। अंत समय तो मुंह भी नहीं देख पाया। चलते चलते जीवन में दौड़ धूप करते करते जल गया, चिता तक पहुंच गया, पर तीर्थ यात्रा नहीं की। और हरि का स्मरण तब किया जब कफ ने कंठ पकड़ लिया। यानी मृत्यु के समय जब कफ से कंठ रुक जाता है, तब भला कहीं स्मरण और जप हो सकता है? नहीं। इसीलिए हमारे प्यारे प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, कि भाई बचपन से भजन करो, बचपन से। जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा भजन बढ़ता चला जाएगा। और जब एक स्त्री तुम्हारे जीवन में आएगी या एक पति नाम का पुरुष तुम्हारे जीवन में आएगा तो भी भजन चल रहा होगा, भजन का अभ्यास होगा। और उसके बाद धीरे 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 भजन और गहराइयों तक ले जाएगा। और जब अंत समय आएगा तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। नाम हमारी जुबान पर रहेगा। शरीर की जो भी अवस्था क्यों ना हो रही हो, चाहे घर में शरीर छूट रहा हो, चाहे अस्पताल में, लेकिन तब नाम चल रहा होगा। सांस सांस में, सांस आए चाहे ना आए, अवचेतन मन में नाम चल रहा होगा। ये हरि नाम तब हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब वो जानेंगे, जब वो देखेंगे कि हाँ अब शरीर रूपी खोल छूटने वाला है, हरि नाम खुद आके पकड़ लेते हैं जीवात्मा को कि लो मैं तुम्हारे जिह्वा पर आविर्भूत हो जाता हूं और तुम्हारी जिह्वा मुझे पुकारती रहेगी, अब मेरी शक्ति देखो। तो भगवान के नाम पर से विश्वास मत हटाइए, नाम लीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए। पूरा परिवार हरि नाम संकीर्तन करे, सबके सब हरि नाम संकीर्तन करे। रोज शाम को सुबह
भगवान का नाम लें, 64 माला करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिस्थिति हमें झुका देगी और हमारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यकीन कीजिए।